डाइंग ऑफ ए क्रो। डाइंग मैंने रंगना, तो इसका मतलब है रंगा हुआ कौवा, एक कौवा जो अपने को रंगवाने के लिए गया था। डाइंग ऑफ ए क्रो, कौवे का रंगा जाना या रंगा हुआ कौवा। देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन द क्रो यूज्ड टू बी व्हाइट, जब कौवा सफेद होता था। एक समय था जब कौवा सफेद होता था। इन दोज डेज, उन दिनों, एन एंटरप्राइजिंग आउल रैन ए डाइंग शॉप। एंटरप्राइजिंग उद्यमी, उन दिनों एक उद्यमी उल्लू जो था रंगाई की दुकान चलाता था। एंटरप्राइजिंग आउल रैन ए डाइंग शॉप, रंगसाज का काम करता था। द बर्ड्स विजिटेड द शॉप इन लार्ज नंबर्स, पक्षी बड़ी संख्या में दुकान पर आते थे। One day, a crow whose feathers stylishly curled at the ends hopped in and said, I want to get dyed in a very unique color. लाइन थोड़ी लंबी है, थोड़ा छोटा करके पढ़ा जाएगा। एक दिन, one day, a crow whose feathers stylishly curled at the ends hopped in. एक दिन की बात है कि कौवा जिसके पंखों के सिरे स्टाइलिश तरीके से मुड़े हुए थे, हॉप्ड, कूद कर आया और बोला, एंड सेड, आई वांट टू गेट डाइड इन ए वेरी यूनिक कलर। क्या कहा उसने कि मैं एक बहुत अनोखे रंग में रंगना चाहता हूं। तब उल्लू ने क्या किया? The owl led the crow into the dyeing room and made him sit in a pot of indigo. उल्लू ने कौवे को रंगाई के कमरे में ले जाकर नील के घड़े में बैठा दिया। The owl led the crow into the dyeing room. डाइंग रूम में ले गया जहाँ रंगता था, and made him sit, और उसे बैठा दिया, in a pot of indigo, एक नील के घड़े में बैठा दिया। When he came out, the ends of his feathers had straightened. उल्लू ने पहले तो बैठा दिया उसको नील के घड़े में, और जब वो बाहर आया तो उसके पंखों के सिरे सीधे हो गए। It straightened out and he was glossy black. तो क्या हुआ कि जब वो बाहर आया तो उसके पंखों के सिरे सीधे हो गए और वह चमकदार काला हो गया, ग्लोसी ब्लैक हो गया। कौवा बहुत गुस्सा हो गया। The crow was very angry. कौवा बहुत गुस्सा हो गया। The owl reminded him that he had wished to be dyed in a unique color, but the crow refused to listen and gave the owl a hard peck. कौवा बहुत गुस्सा हो गया। इसके बाद क्या किया कि उल्लू ने उसे याद दिलाया कि उसने अनोखे रंग में रंगने की इच्छा की थी, लेकिन कौवा को सुनने को तैयार नहीं था और उल्लू को जोरदार उसने चोंच मारी। The owl reminded, उसने याद दिलाया कि he had wished to be dyed in a unique color, एक अनोखे रंग में रंगे जाने की इच्छा व्यक्त की थी, but the crow refused to listen, लेकिन कौवा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, and gave the owl a hard peck, और जोरदार चोंच मारा उसने उल्लू को। The owl fled from there, और वहां से
उल्लू क्या हुआ, भाग गया। Since then, the owl began to come out only at night. तब से उल्लू केवल रात में बाहर आने लगा। मोरल है, नीति है या शिक्षा है इस कहानी की, यूज योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का उपयोग करें।